साथियों नमस्कार। मैं और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस से शिक्षाओं के क्रम में आज 6वां पार्ट बना रहे हैं। इसमें मेरे एक सखा ने, मेरे एक मित्र ने पूछा है कि रामचरितमानस में भ्रातृत्व प्रेम, भ्रातृत्व धर्म और मर्यादाओं की व्याख्या को थोड़ा सा विस्तृत कीजिए। ये सभी जानते हैं कि रामचरितमानस संस्कारों से परिपूर्ण एक ग्रंथ है। रामचरितमानस की धुरी आदर्शवाद पर टिकी हुई है। वह भौतिकवाद, यथार्थवाद से बहुत दूर है। रामचरितमानस पूरा बाबा तुलसीदास जी ने आदर्शवाद पर लिखा है। हर एक पात्र का आदर्श उत्कृष्ट कोटि का दर्शाया गया है। रामचरितमानस में भाई का प्रेम, भ्रातृत्व धर्म और मर्यादाओं की व्याख्या बड़ी विस्तृत की गई है। आइए कुछ उदाहरणों से हम उन बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरे मित्र का प्रश्न है वो यह है कि क्या रामचरितमानस भ्रातृत्व को बढ़ाता है? तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आज समाज को रामचरितमानस की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अब समाज में वैमनस्यता, अराजकता, सांप्रदायिकता इतनी बढ़ती गई है। आपस में हम लड़ने लगे हैं और अब हमसे प्रेम कोसों दूर चला गया है। और रामचरितमानस की आवश्यकता इसलिए है कि यह आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है। रामचरितमानस में 4 जगह भाइयों का तरह तरह का विवरण मिलता है। रामचरितमानस महलों की भी कथा है और रामचरितमानस अरण्य की, जंगल की भी कथा है। तो उन्होंने इसमें कुछ पात्र महलों से लिए हैं और कुछ पात्र जंगल से भी लिए हैं। पहला जो पात्र का क्रम है भाइयों का, वह है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दूसरा क्रम जंगल से है, पक्षीराज जटायु और उनके भाई संपाति। तीसरा जो हमारी उस समय की आदिवासी वनवासी धरोहर थी, उसको दर्शाते हुए बाली और सुग्रीव का। और फिर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के भ्रातृत्व को यहाँ तरह तरीके से बाबा तुलसीदास जी ने हमें समझाने की, बताने की और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भाई को समझाने की कोशिश की है। और यह भी बताने की कोशिश की है कि भाई से बड़ा इस दुनिया में कोई हितैषी नहीं है। सबसे पहला उदाहरण हम रामचरितमानस में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का लेते हैं। बहुत सारे बाल्यकांड से लेकर और उत्तरकांड तक इन सब के चरित्रों की भरमार है, लेकिन कुछ चरित्रों से समझते हैं। सबसे पहले लक्ष्मण जी का भ्रातृत्व प्रेम देखते हैं। बचपन की कथाएं बहुत सारी सुनी हैं, लेकिन जो प्रमुख है वह यह है कि जब लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला कि भैया राम का वनवास हो गया है और वो भाभी सीता के साथ वन गमन करने ही वाले हैं, तब बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा और उन्होंने अपनी माता सुमित्रा से किस तरह अपनी बात को मनवाने की और परमिशन लेने की, स्वीकृति लेने की कही। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन समीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। तो समाचार मिलते ही लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए, विलखने लगे, रोने लगे, अश्रुधाया को अपनी आंखों से रोक नहीं पाए। उनका शरीर कांपने लगा और नयनों से, उनके चक्षुओं से, उनके नेत्रों से अश्रुधारा ऐसे बहने लगी और अपने भाई के प्रेम में वो अधीर हो गए, आपाक हो बैठे। और
उन्होंने अपनी माँ को जाकर केवल संदेश दिया है, उन्होंने स्वीकृति लेने की बात नहीं, केवल माँ को अवगत कराने का है। यहाँ बाबा तुलसीदास जी की खूबी यह रही है कि उनको लगता है कि कहीं माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को रोक ना ले, इसलिए लक्ष्मण जी के मन में चिंता है और लक्ष्मण जी केवल माँ को अवगत कराते हैं और लौट पड़ते हैं। क्या लिखते हैं? मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलऊं बन भाई, मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़े हानि। तो लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास गए और वहां जाते ही और इतना कह कि मैं वन को जा रहा हूं, और तुरंत ही वहां से लौट लिए। और उसके बाद वो अपने मन में इतने प्रसन्न हुए कि मैंने माँ को अवगत भी करा दिया और मेरे को मना भी नहीं हुआ, अब मुझे लाभ ही लाभ है। लेकिन यहाँ माता ने एक भाई के प्रेम को, भाई की मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए माता ने क्या आदेश दिया, वह सुनने योग्य है। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु, जो पैसी राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाही। माता सुमित्रा ने कहा कि तुम्हारा अवध तो वही है जहां राम निवास करेंगे। दिन तभी निकलता है जब सूर्य का उदय होता है, तो जहां राम है वहीं लक्ष्मण है। राम के बगैर लक्ष्मण जी का जीवन अस्तित्व विहीन है। जो पैसी है राम बन जाए, यदि राम और सीता लक्ष्मण जा रहे हैं तो फिर तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। तो यह एक भ्रातृत्व प्रेम का, मातृत्व का और माता द्वारा भाइयों के प्रेम को अगाढ़ प्रगाढ़ और आगे बढ़ाने का एक चरित्र है। दूसरा चरित्र लेते हैं भरत जी का। भरत जी की भ्रातृत्व प्रेम की, भरत जी के राम के प्रेम की कहानियां पूरी रामचरितमानस में भरी पड़ी है। यहाँ मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस में भरत जी के बारे में स्वयं राम ने यह लिखा है, भरत विमल जसु विमल विधु, सुमत चकोर कुमार, उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। कि भरत जी का चरित्र तो इतना विमल है कि उसको कोई दाग लगा ही नहीं सकता। चंद्रमा से भी अच्छा, चंद्रमा से भी विमल उनका चरित्र है। और उनका एक बार यदि किसी ने चरित्र को समझ लिया तो फिर उनके मन में कोई शंका अपने भ्रातृत्व प्रेम में रह ही नहीं जाती है। वह 14 वर्ष तक, जब तक राम नहीं आए तब तक अयोध्या का, राम की खड़ाओं को रखकर अयोध्या से बाहर राज्य का संचालन किया और अपने भ्रातृत्व प्रेम को, अपनी भाई की संपत्ति को सुरक्षित रखने का, राम के राज्य को सुरक्षित रखने का पूर्ण प्रयास एक सेवक की तरह किया, राजा की तरह नहीं। तीसरा उदाहरण यहाँ आता है शत्रुघ्न का। शत्रुघ्न के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं यहाँ नहीं हुई हैं, लेकिन एक बात कही जाती है कि शत्रुघ्न भी 14 वर्ष तक कभी राजमहल में नहीं सोए, कभी रात को अपने महल में नहीं रहे। एक दिन का एक किस्सा जो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं लिख करके अपने एक अन्य ग्रंथ में लिखा है कि एक दिन रात को माता कौशल्या की अचानक आंखें खुल गई तो उनको छत से पदचाप सुनाई दिए। तो उनको लगा कि भरत तो नंदनवन में है, नंदगांव में है, और शत्रुघ्न कहीं सोया होगा, तो यह कौन है। तो उन्होंने तभी नौकरों को बुलाया, उठाया और कहा कि जाकर छत पर देखो कौन है। उन्होंने जब देखा, जो सुमित्रा जी की पत्नी है वो छत पर चल रही है, घूम रही है,
तो माता कौशल्या ने श्रुतकीर्ति से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, शत्रुघ्न कहाँ है? तब श्रुतकीर्ति ने माता कौशल्या को उत्तर दिया कि उन्हें तो राम वनवास के दिन से और आज तक मैंने कभी रात में देखा ही नहीं कि वो महल में रहे हों। तो माता कौशल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तभी अपने सभी सैनिकों को बुलाकर उनको ढूंढने की कोशिश की और स्वयं भी गई। जब वह अयोध्या के मुख्य द्वार से बाहर निकल रही थी तो अयोध्या के मुख्य द्वार पर एक युवक अपनी कोहनी का तकिया बनाकर अयोध्या के द्वार के बाहर चबूतरे पर सोया हुआ था। उन्होंने कहा कि पलट कर देखो यह कौन है, यहाँ कैसे सोया है, हमारे राज्य में इतना दुखी कौन है। जब उनको जगाया गया तो देखा कि वो शत्रुघ्न थे। तो माता कौशल्या रोने लगी। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जिसका भाई जंगल को गया हो वो कैसे महलों में रह सकता है। यह उनका एक अनुपम भ्रातृत्व प्रेम का उदाहरण है और इसी उदाहरणों की वजह से शत्रुघ्न जी का चरित्र बहुत उज्जवल होता है। आगे हम बात करते हैं श्री राम की, जो चौथे भाई हैं, जो आदर्श हैं, जिनको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी मर्यादाओं की कथा अनूठी है। उन्होंने अपनी पिता की बात के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़ दिया, तो भाइयों के लिए भी विशेष मर्यादाएं रखी हैं। एक जगह जब भरत जी उनको वापस लेने के लिए चित्रकूट तक गए तो भरत जी जब उनसे मिलने गए, वशिष्ठ जी साथ में थे, माताएं साथ में थी, गुरुजन साथ में थे, सुमंत जी साथ में थे, पूरी अयोध्या नगरी साथ में थी। तब भी श्री राम ने उन सबको प्रेम से समझाया और अपने निर्णय पर अडिग रहे। और जब लौटाया तो रामचंद्र जी ने क्या किया वह यहाँ समझने योग्य है। वह उनके प्रेम की पराकाष्ठा है। यहाँ बाबा तुलसीदास ने लिखा है, जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। कि भगवान ने सबको विनय के साथ जिसको जैसा बनता था यथा योग्य प्रणाम किया और अपने भाइयों को, अपने परिवारजनों को, अपने कुटुंबजनों को, अपने नगरजनों को, सबको विदा करके फिर वो आगे जंगल की ओर बढ़ गए। इसीलिए भगवान श्री राम की मर्यादाओं की कहानी अनंत है। उनका प्रेम सदैव सबके साथ है। अगला उदाहरण लेते हैं हम यहाँ। जब लक्ष्मण जी को लंका में मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया तो राम जी अपने भाई लक्ष्मण के लिए कितने देखे हुए हैं, उसका कुछ उदाहरण इस तरह समझा जा सकता है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बचलाई, जो तन तेउ पन बिंदु बिछो, पिता बचन मन तेउ नहीं ओहु। कि हे लक्ष्मण, हे भाई, तुम्हारा वो अनुराग, तुम्हारा वो प्रेम अब कहाँ है? अब तुम वो छोटी छोटी बचकानी हरकतें क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बहुत विकल हूं, मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं। और यदि मुझे पता होता कि मैं इस युद्ध में अपने भाई को खो दूंगा
तो मैं कदापि अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता और कभी भी वन गमन नहीं करता। आगे लिखा है, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाए जग बारही बारा, आज विचार जिय जागहूं ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। कि हे भाई, जैसे सुत के बगैर भवन और परिवार अच्छे नहीं लगते हैं और बहुत सारी चीजें और अपनी अपनी अस्तित्व विहीन लगने लगती हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे सहोदर, आप खड़े होइए और मेरे साथ युद्ध कीजिए। आगे लिखा है कि मेरी दशा क्या हो गई है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन कर बर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जी आवहि मोही। जैसे पंखों के बिना पक्षी अति दीन हो जाता है, गरीब हो जाता है, उड़ने लायक नहीं रह जाता है, तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। और जैसे सांप की मणि निकालने के बाद सांप का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी तरह से तेरे बगैर मेरा जीवन अब व्यर्थ है, बेकार है। और यदि मुझे अब आगे का जीवन मिलता है तो वह मेरा आगे का जीवन जड़ होगा। और जब मैं अयोध्या लौट कर जाऊंगा तो बाबा तुलसीदास जी ने उसके लिए बहुत गजब लिखा है। जय हूं अवध कवन महुलाई, नार हेत प्रिय भाई गवाई। कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो अयोध्या वालों को इस बात का उत्तर क्या दूंगा कि मैंने अपनी पत्नी के लिए, अपनी भार्या के लिए अपने भाई के जीवन को गंवा दिया, उसको मरवा दिया। तो इसीलिए हे लक्ष्मण जी, आप खड़े होइए। ये भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा है और मर्यादाओं की पराकाष्ठा है कि एक भाई दूसरे भाई की मर्यादाओं का किस तरह ध्यान रखता है। अगला उदाहरण हम जंगल से लेते हैं, वह है जटायु और संपाति का। दोनों भाई थे, दोनों में एक बार होड़ लगी कि हम सूर्य लोक तक होकर के आएंगे। दोनों उड़ने लगे तो संपाति आगे थे, संपाति के पंख जल गए और वहां से दोनों भाई लौट आए। तो संपाति पंख विहीन थे, उड़ नहीं सकते थे, इसलिए खाना भी बड़ा मुश्किल से खाते थे। और जटायु वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा तो रावण के साथ युद्ध में रावण ने पंख काट डाले और वहां उनकी मृत्यु हो गई। तो वहां बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा, तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव निभीरा, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। कि मैं तुम्हें यह पहली सूचना दे रहा हूं कि रावण सीता जी को चुरा कर ले गया और उसने ही मेरी ये गति की है, वह धोखे से चुरा कर ले गया। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ने उनका पूरा क्रियाकर्म और संस्कार किया और उनको बड़भागी बनाकर अपने धाम को विदा किया। यहाँ लिखा है, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तज तात ताऊ मन धामा, देव कहूँ तुम पूरन कामा। कि जो लोग दूसरों के लिए, परहित के लिए, परोपकार का कार्य करते हैं, जिनके मन में सदा परोपकार रहता, उनके लिए कोई काम दुनिया में असंभव नहीं है। इसीलिए हे तात, हे मेरे भाई, तुम मेरे धाम को जाओ, अर्थात बैकुंठ को जाओ, और अब तुम्हारे सब काम पूरे हुए, मैं आगे चलता हूं। वहीं दूसरी ओर उनके भाई संपाति ने जब माता सीता की खोज में अंगद और हनुमान जी के साथ सारी सेना समुद्र पर पहुंची, तो संपाति को लगा कि आज मुझे भरपूर भोजन मिलेगा, मैं इन सारे वानरों को खाऊंगा और मेरा पेट भरेगा।
लेकिन जब उसको बताया गया कि हम तो माता सीता की खोज में निकले और जटायु ने बताया है, तो जटायु का नाम सुनते ही, अपने भाई का नाम आते ही संपाति व्याकुल हो गया और उन्होंने पूछा कि उनको क्या हुआ। और जब उसने सुन लिया कि जटायु की पूरी क्रिया श्री राम ने अपने हाथों से की है, तो उन्होंने यहाँ क्या कहा और अपने भोजन को भूल करके उनको कैसे समझाया, यह उनके भाई के प्रेम की पराकाष्ठा है। राम काज कारण तुम त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी, सुन खग हरस सो कुजुत बानी, आवा निकट कपही भय मानी। कि तुमने राम काज में अपना शरीर त्याग दिया और हरिपुर को चले गए तुम, तो तुमने तो इस पक्षी जाति को धन्य कर दिया। और यह कहकर सब बंदरों से कहा कि अब तुम्हें कोई हानि नहीं है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपत महिमा बुध विद बरनी। संपाति ने जब उनकी अपने भाई की सारी कथा सुनी तो रघुपत श्री राम जी की महिमा का वो तरह तरह से बखान करने लगे। आगे क्या लिखा है, मोही ले जाऊं सिंधु तट, देऊं तिलांजलि ताय, बचन सहाय करित मैं, पहूं खोज हूं जाय। कि आप मुझे समुद्र के किनारे तक ले चलो, मैं भी अपने भाई का श्राद्ध कर देता हूं, उन्हें तिलांजलि देता हूं और फिर आगे को मैं खोजने का आपको रास्ता बताता हूं। तो यह जंगल में पक्षी होते हुए भी दोनों भाइयों में प्रेम और दोनों भाइयों में राम के प्रति भक्ति, राम के प्रति सेवा भाव की ये मर्यादाओं से भरा हुआ एक प्रसंग है। तीसरा प्रसंग आता है बाली और सुग्रीव का। बाली और सुग्रीव दोनों बलशाली राजकुमार हैं, वानर जाति जो जंगल की एक जाति है उसके राजा हैं। और बाली ने रावण को कई बार हराया, पराजित किया, ऐसी कथाएं जगह जगह रामचरितमानस में भी और माध्यमों से भी मिलती हैं। लेकिन बाली को श्री राम ने छुपकर मारा, क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था और बाली खुद भी इंद्र का पुत्र था। तो यहाँ कुछ चीजें समझने लायक ये हैं कि एक सूर्य पुत्र है, एक इंद्र पुत्र है और भगवान ने उनको छुपकर मारा है। तो यहाँ बाली ने श्री राम से क्या पूछा, वह भ्रातृत्व प्रेम के लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है और श्री राम उस प्रेम में मर्यादाओं की क्या चर्चा करते हैं, वह हमारे हित का कार्य। धर्म हेत अवतरऊं गुसाई, मारे मोय व्याध की नाही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोई मारा। कि आपने तो धर्म का उद्धार करने के लिए अवतरण किया है, यह अपना जन्म लिया है, तो आपने मुझे एक व्याध की तरह, एक शिकारी की तरह मुझे क्यों मारा, छुप करके क्यों मारा, और मैं आपको बैरी क्यों हो गया, आपने मुझे ऐसा क्यों मारा, और सुग्रीव आपको इतना प्रिय हो गया, मुझे आप बताते तो मैं रावण से 1 मिनट में आपको ला देता। तो यहाँ भगवान श्री राम ने कुछ मर्यादाओं की व्याख्या की है जो भाई को भाई के प्रति रखनी चाहिए, समाज के प्रति रखनी चाहिए, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो श्री राम जी ने यहाँ कहा है, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। कि भगवान ने यहाँ चार, भगवान श्री राम ने चार उन्हें बताया है कि छोटे भाई की बीबी, भगनी, कि नारी, इन सबको कन्याओं के समान, अपनी पुत्री के समान समझना चाहिए। और यदि कोई इन पर कुदृष्टि डालता है तो वह या उसकी हत्या करने से कोई पाप नहीं लगता है। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई,
ताहि बंधे कछु पाप न होई, कि जो छोटे भाई की बीवी, भगनी और बेटे की पत्नी और कन्या, पुत्री, इन सब पर कुदृष्टि डालता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। मूड तोई अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करिसन काना, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। कि भगवान श्री राम ने उसको कहा कि तुम्हें तो बहुत अभिमान हो गया था, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, हे बेवकूफ। तो यहाँ मूढ़मती उसको कहा है और कहा है कि तुम्हें बहुत अभिमान हो गया था, और तुम्हें बार बार तारा ने भी समझाया, लेकिन तुमने एक उसकी बात नहीं सुनी। और जब सुग्रीव ने मेरा आश्रय लिया तो मैंने इसीलिए तुम्हारे अधर्म और अभिमान को खत्म करने के लिए तुम्हें इस लोक से मृत्यु लोक को भेज दिया। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं राम के साथ साथ जो मर्यादाओं से बंधा हुआ है रावण का। रावण के दो भाई और हैं, वो हैं विभीषण और कुंभकर्ण। विभीषण बार बार रावण को समझाते हैं। सुंदरकांड में उनका बहुत बड़ा एक विशेष चित्रण है, और बहुत सारी जगह बार बार सुग्रीव उनको समझाने की कोशिश करते हैं। मंदोदरी पत्नी होने के साथ साथ समझाने की कोशिश करती हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में, जो रामचरितमानस का प्रमुख हिस्सा है, उसमें एक जगह लिखा है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि हे भाई, राम कोई छोटा मोटा राजा नहीं है, वह कालों का काल है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। वह ब्रह्म से जैसा अनादि और अनंत है। बार बार पद लागऊं विनय करूं दस शीस, परिहरमान मोहो मद भजऊं कौशलाधीश। कि मैं आपके बार बार पैर छूता हूं और बार बार मैं आपको समझाता हूं कि आप अपना ये छोड़ दीजिए, अहंकार छोड़ दीजिए और कौशलाधीश का भजन करके मुक्ति पाइए। तो रावण ने इतना सुनने के बाद भी, और बहुत सारी बातें हैं, मैं तो कुछ उदाहरण दे रहा हूं, विभीषण जी को लात मारी और क्या कहा। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने रावण के चरित्र को उजागर किया है कि अपनी मर्यादाएं वह कैसे तोड़ता था और जो मर्यादा रखनी चाहिए थी। मम पुर बसई तपस तपसन पर प्रीति, सठ मिल जाऊं तीन कहु नीति, अस कही कीन चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। कि मेरे राज्य में रहता है, मेरा ही खाता है, और उस वनवासी की साथ तुम्हारी प्रीति हो गई है तो तू वहीं जा, यही नीति कहती है। और उसको बार बार चरणों से, अपने पदों से लात मारी। इतने के बाद भी विभीषण जी ने भाई को नमस्कार किया, उनसे इजाजत ली और तब राम के पास गए। इसका दूसरा पक्ष है जो कुंभकर्ण। जब रावण युद्ध में हारने लगा तो उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया और उसने जगते ही रावण को समझाया। सुन दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। कि हे रावण सुन। रावण ने कुंभकर्ण ने दुखी होते हुए, बिलखते हुए रावण को कहा कि तुम जगदम्बा को, जो इस जगत की जननी है, उसका तुम हरण कर लाए और अब चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं, भाई के लिए मैं युद्ध अवश्य करूंगा। और उन्होंने जब सामने विभीषण आया तो विभीषण को कैसे समझाया कि तुम यहां से जाओ, अब मेरा अपने ऊपर बस नहीं है, मैं काल के बस हो गया हूं। उन्होंने क्या लिखा है, बाबा तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम पूर्वक लिखा है। सुनु सुत भयऊ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन धन तै धन्य विभीषण,
भयउतात निश्चर कुल भूषण, कि अब रावण काल के वश में आ गया है। अब वह किसी की कोई सिखाने से कुछ नहीं सीख सकता। विभीषण जी आप तो धन्य हैं, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। उन्होंने 3 बार धन्य धन्य कहा और यह भी कहा कि आपने जो निश्चर जाति है, राक्षसों की जाति है, उसका उद्धार किया। आप तो उसकी निश्चर जाति के भूषण हैं, कुलभूषण है। बंधु वंश तय कीन उजागर, भजेऊ राम शोभा सुख सागर, कि तुमने तो जो अपना ऋषि पुलिस का कुल था उसको उजागर कर दिया। आपने राम भजन कर, जो शोभा के सुख सागर है, उनका भजन करें और उनकी शरण में ही रहें। आगे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में एक बड़ी विचित्र बात कही है। वचन कर्म मन कपट तज, भजेऊ राम रन धीर, जाहु न निज पर सूझ मोई, भयं काल बसुबीर, कि आप तो वचन से, कर्म से, मन से, कपट सब छोड़ करके केवल राम के साथ राम भजन में करो, राम की उपासना करो, राम के हो जाओ। अब मुझे कुछ नहीं सोच रहा है, अब मैं काल के वशीभूत हो गया हूं, अब तुम यहां से जाओ। अपने भाई को वहां से विदा कर दिया। उसके बाद उन्होंने युद्ध किया। तो यहाँ यह 4 कहानियां हमें रामचरितमानस में भ्रातृत्व प्रेम की, भाईचारे के प्रेम को आगे बढ़ाती हैं, मर्यादाएं सिखाती हैं। मर्यादाओं का तोड़ना कितना घातक हो सकता है, उनमें बाली का वध, रावण का वध दिखाया गया है। और जो मर्यादाओं के साथ रहता है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से दर्शाया गया है। भाइयों के प्रेम में भरत प्रेम आज तक संसार में सबसे बड़ा प्रेम कहा जाता है। जब भी 2 भाई प्रेम से मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि भरत मिलाप हो रहा है, भरत मिलन हो रहा है। तो आप इन चीजों को रामचरितमानस से समझ करके अपने जीवन में प्रेम को, भ्रातृत्व को, सहोदर भाव को और उजागर कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बात और भी कह देना चाहता हूँ, जो इसमें कई जगह रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने यहां तक लिखा है कि भाई की जगह कोई संसार में दूसरा नहीं ले सकता, और जो भाई से भाई जैसा प्रेम नहीं करता उसको उन्होंने नीच तक लिखा है। तो हमें आज जो वर्तमान में भाई भाई से इस भौतिकवादी युग में संपत्ति को लेकर, पैसे को लेकर झगड़ा हो रहा है, मर्यादाएं टूट रही हैं, उन सबको जानने की और उनको दोबारा पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप रामचरितमानस को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी अपनी परिस्थितियों में अपने अपने उदाहरणों से जोड़िए और अपने आप को, अपने चरित्र को उज्जवल बनाइए। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति बहुत भिन्न है। इसीलिए उससे जो मानसिकता को बढ़ाने वाली चीजें उनको उठाकर नए उदाहरणों को संजोकर, संजाकर, समझाकर लोगों का विकास और लोगों को अच्छे परोपकार के लिए, इस समाज की उन्नति के लिए तैयार करना हमारा कर्तव्य है।